जो हमारे 9 आदमियों पे मुकदमे लगे हैं, ये सरकार जैसे मुख्यमंत्री जी के आने की वजह से हमारे जो खिलाफ कार्रवाई करनी थी वो रोका इसके लिए है कि मुख्यमंत्री जी एक बार आ जाएं। उनको डर था कि ये कहीं यहाँ आग नहीं लग जाए मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में, लेकिन हम तो संत महात्माओं की और ये तपोभूमि के भक्त हैं, मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास ऐसे इनपुट हैं कि 25 तारीख के बाद हमारे को गिरफ्तार भी किया जा सकता है, और जो 5 तारीख का इससे उनका खौफ पैदा हो गया उनको, जिसके वजह से हमें गिरफ्तार करके कैसे भी करके ये 5 तारीख वाली सभा सरकार नहीं करने देगी। इसके लिए हमने आज आपके माध्यम से आम जनता तक, आम किसानों तक पहुंचाया कि हम तो जेल में जाएंगे, लेकिन आपके पास जो ये 9 दिवसीय जो कार्यक्रम है, घर घर तक हमारी टीम के कार्यकर्ता आपके पास आएंगे और 5 तारीख को इतनी बड़ी संख्या में कार्यक्रम करना कि मुख्यमंत्री जी खुद ऊपर से आदेश दे के भाई 9 इन क्रांतिकारियों को आप छोड़ दो। हमें पूरा अंदेशा है सरकार नेट भी बंद कर सकती है, इंटरनेट की सेवाएं जिस प्रकार से हनुमानगढ़ में बंद हुई है वैसा मेड़ता में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरे तानाशाही पे आ गए। अब इनको तानाशाही किसानों को जेल में डालने के अलावा इनके पास जनता को मुंह दिखाने की कोई बचा नहीं है, किस प्रकार से मुंह दिखाएं। तो मैं आम जनता से आपके चैनलों के माध्यम से निवेदन करता हूं कि जैसे ही सरकार कुछ करे तो ये जो 200 गांव हैं उनकी रोडें बिल्कुल जाम कर देना तुरंत। जैसे ही आपके पास इनपुट मिले, क्यों नेट तो बंद होगा, लेकिन जैसे प्रकार से भी आपके पास जानकारी आ जाए तो आप गांव की रोडें जाम कर दें। और 5 तारीख को इतनी बड़ी संख्या में आए कि आधी रात को जिस प्रकार से ईमानदार देश के क्रांतिकारियों के लिए जेलें खुली थी, वैसे के वैसे मेड़ता के क्रांतिकारियों के लिए जेलें खुलनी चाहिए। और यहाँ अगर आप चूक गए तो आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेगी, और मेड़ता में नहीं पूरे राजस्थान में फिर कोई किसानों की भलाई के लिए आपका झंडा नहीं उठाएगा। तो मैं मीडिया से भी निवेदन करता हूँ, आप ये बात जन जन तक घर घर पहुंचाने का काम करेंगे। आज आप हमारी वार्ता में आए, आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये मुद्दा ये भी उठाया कि कुछ आपके किसान कार्यकर्ता ऐसे थे जो 8 तारीख को उपस्थित नहीं थे, और आप कह रहे हैं जो मुकदमे की उसमें एसडीएम भी छुट्टी हुई, ये क्या पूरा मामला? ये देख, यही तो तानाशाही का रूप है। जो हमारे 8-9 तारीख को जो एसडीएम रिया के आए थे, उन्होंने कोई हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, हम सहमति से घर गए थे। 8 तारीख को जो पदाधिकारी खुद उपस्थित नहीं है और जो किसान आए भी नहीं, जो घर बैठे थे, उनके खिलाफ भी उन्होंने मुकदमा किया है। वो तो हमें न्यायपालिका पे भरोसा है, लेकिन सरकार से निवेदन है कि उपखंड अधिकारी को, यहाँ के जो वर्तमान एमएलए साहब है, उन्होंने राजनीतिक दबाव में लेकर, मैं जिम्मेदारी के साथ, बड़े जिम्मेदारी के संगठन का एक जिम्मेदार सदस्य होने के नाते में जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, ये सब कार्य योजना एमएलए साहब के द्वारा हमारे उपखंड अधिकारी पे दबाव डाला गया, और दबाव में लेकर इस प्रकार की समस्याएं की जा रही है। मूंग जो खरीदी नहीं हो रहे हैं उनका भी कारण राजनीतिक है। अपने चैत्य लोगों का मैं आज भी वहां जाके आया हूं, जो काले बिल्कुल रेत है वो ऐसे किसानों की तुलवादी, जिनके ओरिजिनल हीरो जैसे मूंग है उनकी तुलवाई नहीं हो रही है। तो यहाँ राजनीतिक षड्यंत्र के माध्यम से चुन चुन के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, राजनीतिक और जातीय यहाँ जहर भी घोला जा रहा है। इसीलिए हमें इसी का अंदेशा है कि वो कानून को ढाल बनाकर 25 तारीख के बाद कभी भी हमारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करवा सकते हैं। इसीलिए हमने आपको पहले से ही बता दिया है, और जनता के अब हाथ में है इस मेड़ता के किसानों को किस प्रकार से बचाना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।